बात है, एक गांव में भागवत हो रही थी जैसे आज हो रही है, ऐसे ही गांव में भागवत चल रही थी। तो उस गांव में एक सेठ रहा करते थे जो कि अपने बिजनेस से समय नहीं पाते थे। अब जैसे कल हमारे सामने आई भी परेशानियां कि 3 बजे से किया जाए, ऐसे ही हर जगह नहीं हो सकता है। कई व्यास हैं तो कहते हैं हम बस इतने से इतने बोलेंगे, आगे से नहीं बोलेंगे। फिर आपको सुनना है तो सुनो। हमारा तो भगवत सत्ता के प्रति आप हमसे 24 घंटा बुलवाइए तो मैं बोलता रहूं, लेकिन आप सुने तो मैं सुनाने के लिए तैयार हूं। मुझे टाइम का कोई वो नहीं है, आप जब कहेंगे तब हम बैठ करके सुना सकते हैं। और हमारे आचार्यगण भी ऐसे नहीं है कि जो कह दे नहीं गुरुजी आपने जो टाइम दिया वही से, लेकिन बस हर चीज का एक नियम है, एक टाइम है, एक विशेषता है, एक कथानक है, अनेक प्रकार के कर्म हैं, आपके भी हैं, यहाँ पे भी हैं, अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, तो उसमें नहीं हो पाता। तो सेठ जी के गांव में भागवत हो रही, लेकिन सेठ जी जा नहीं पा रहे। एक दिन पत्नी ने कहा कि अरे 1 घंटे के लिए काम धाम छोड़ करके भागवत कथा सुन लो। बोले अच्छी कहती हो बात, सुन लेते हैं, लेकिन हमारे पास समय ही नहीं तो मैं करूं क्या। अच्छा आज नहीं जाते कल जाते हैं। समय बीत गया, कल का दिन आया और कथा विश्राम हो गई। सेठ जी को पता चला कि आज तो अंतिम दिवस कथा होनी थी और हो गई। तो बोले महाराज जी हैं कि नहीं हैं? बोले महाराज जी तो हैं, रुके हुए हैं, सुबह जाएंगे। तो बोले बस महाराज जी मिल जाए समझ लो भागवत सुन लिए। जब दुकान अपना बढ़ा करके सेठ जी महाराज जी से मिलने के लिए गए तो महाराज जी विश्राम कर रहे थे। शिष्य आए, बोले क्या है भैया? बोले हमको महाराज जी से मिलना है। बोले इतनी रात? बोले क्या बताएं, अभी तो मैं फुर्सत पाया हूं। बोले अच्छा ठीक है, महाराज जी से बात हुई, बोले ले आओ मुलाकात कर लेते हैं। महाराज जी से मिले, सेठ प्रणाम किए, बड़ा आदर भाव किए। बोले महाराज हम आपकी कथा सुन नहीं पाए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन क्या बताएं हमारे पास समय ही नहीं है कि मैं कब कथा सुनूं, कब पूजा करूं, क्योंकि हमारे पास जो दुकान है हर वक्त वहां पर ग्राहक आते रहते हैं और मैं क्रय विक्रय में ही मेरा पूरा समय, न खाने का समय मिलता है, न अन्य कार्य के लिए समय मिलता है। मैं भगवत की चर्चा बहुत करना चाहता हूं लेकिन नहीं कर पाता हूं, तो कोई उपाय हो आपके पास तो हमें बताइए। तो महाराज जी ने कहा क्या कह रहे हो, तुम्हारे पास कोई भी समय नहीं है? बोले कुछ भी समय नहीं। सुबह उठते हैं, नहा धो करके पूजा पाठ जो भी कर पाए, अगरबत्ती दिखाए, दुकान खोल दिए और बैठे बैठे दिन रात जो है वहां बिक्री होती है। ये 12 बजे आ रहे हैं, फिर खाएंगे, सो जाएंगे, फिर उठेंगे, फिर नहाएंगे, फिर वही काम करेंगे। तो बोले बीच में याद करो, कुछ तो क्षण मिलता होगा। कहा नहीं मिलता। महाराज जी ने कहा कुछ तो याद करो। सेठ ने कहा महाराज गलत ना समझिएगा, केवल एक ही समय मिलता है। बोले क्या? बोले जब दीर्घ शंका जाते हैं तो वही 5 मिनट समय मिलता है। बोले ठीक है 5 मिनट तुम्हें मिलता है। सेठ ने कहा कि हाँ महाराज। बोले जहां मिलता है समय वहीं कर लो राम का जाप, है ना? जहां समय मिलता है वहीं कर लो जाप। अब वो गुरु आदेश पा करके, उसको गुरु कृपा मान करके घर आया और पत्नी से बताया कि हमको जो है अब पूजा करने का समय मिल गया है। प्रातः काल हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में उठा, लोटा लिया और बगिया में चल दिया। अब बगिया में चारों तरफ देखने लगा कि सुरक्षित स्थान क्या है। एक झाड़ में भैया बैठ गया, दीर्घ शंका करने बैठ गया और कहा कि अब जो है हम राम का नाम ले लेते हैं और शुरू कर दिया सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम
जैसे टेर लगाया, हनुमान जी अलग घंटी बजा करके राम नाम संकीर्तन कर रहे थे। इतने में उनके कान में आवाज पड़ी, समय देखा, अरे ब्रह्म मुहूर्त में कौन सा भक्त आ गया जो राम जी का नाम जो है सूर्योदय के पहले ले रहा है इस कलयुग में। आहा, भाई सूर्योदय तो कोई देख ही नहीं पाता, सूर्योदय जब होता है सोने लगते हैं सब। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त कौन जान पा रहा है। अब आप सब बुजुर्ग हैं तो आप भले 4 बजे उठ जाएं, 5 बजे उठ जाएं, नहीं तो अन्य नवयुवक कहां उठते हैं। तो हनुमान जी को चिंता हो गई। हनुमान जी दिव्य दृष्टि अपना घुमाने लगे, कहीं कोई किसी के घर में नहीं, कोई किसी के मंदिर में नहीं, कहीं घंटी नहीं बज रही, राम नाम नहीं हो रहा है। तो बोले कहां हो रहा है। ध्यान लगाया, फिर दिव्य दृष्टि घुमाया तो वो बनिया जो है झाड़ में बैठा दीर्घ शंका करते हुए राम नाम ले रहा था। हनुमान जी ने कहा ये तो सब बर्बाद कर दिया, पहली बार नाम लिया राम का, वो भी इस जगह पे लिया, इसको दंड देना पड़ेगा। उधर राम जी भगवान नारायण ध्यान में बैठे, वो भी आनंदित हो रहे हैं, कम से कम लिया तो, कहीं भी लिया तो जो बाहर दिख रहा है वही तो अंदर हम समेटे बड़े हैं। लिया है, मन शुद्ध है, इसका विचार शुद्ध है। तो बड़ा आनंद आ रहा था नारायण को। हनुमान जी को क्रोध आ रही थी। हनुमान जी चल पड़े, आज इसको दंड देते हैं। जीवन में लिया तो राम का नाम अशुद्ध कर दिया। हनुमान जी चल पड़े। उधर से नारायण ने ध्यान किया, अरे वाह, हनुमान जी चल रहे हैं दंड देने, और ये पहली बार जीवन में हमारा नाम लिया, अब इसकी रक्षा मैं नहीं करूं तो कौन करेगा। नारायण उधर चल पड़े, हनुमान जी इधर चल पड़े, और वो मस्त गाए जा रहा है, आह राम ही राम रटन लागे जी भैया, राम ही राम रटन लागे भैया, ओ राम ही राम भैया, राम ही राम रटन लागे जी भैया। अब आज तो मुँह खाली नहीं रहता है, आज के दिन में तो मुँह नहीं खाली रहता, कब राम का नाम लेवे। हाँ भैया, एक पैकेट चलता है गुटखा, और वो गुटखा मुंह में आ जावे तो राम का नाम कहाँ आवे। हाँ, और गुटखा 3 अक्षर है और बीच वाला निकाल दो तो, हाँ उसके बाद खाओ, टा निकाल दो गुटखा से और उसके बाद खाओ, नारायण नारायण करो। हनुमान जी चल पड़े दंड देने के लिए, नारायण चल पड़े बचाने के लिए, और संयोग हुआ कि भक्त की लाज आज बचनी चाहिए, और हनुमान जी का है कि दंड इसको मिलना चाहिए। परमात्मा और भक्त का मिलन होना है। और उधर से हनुमान जी, इधर से नारायण पहुंचे, और जैसे हनुमान जी ने लात उठा करके प्रहार किया बनिया के पृष्ठभाग पर, वैसे ही नारायण ने अपनी पीठ लगा दी, और पीठ पर भगवान उस भक्त के लज्जा को बचाने के लिए, भक्ति को बचाने के लिए हनुमान जी के पैरों का प्रहार अपने पीठ पर सहन कर लिया। हनुमान जी को बोध नहीं हुआ कि मैंने मारा किसको, और एक लात जमा कर हनुमान जी तो सोचे भाई इसका तो आज नमो नारायण हो ही गया, तो अब देखें क्या, इसको बचाने की क्या जरूरत है। हनुमान जी तुरंत बैकुंठ लोक पधारे। हाँ, चल पड़े कि चल रहे नारायण को बताते हैं, अच्छा काम करके आ रहे हैं। इधर से नारायण जो है बैकुंठ लोक पहुंच रहे हैं कि चलें लक्ष्मी जी से हल्दी और तेल लगवाएं पहले। हाँ। हनुमान जी से पहले नारायण पहुंच करके अपने शयन कक्ष में लेट करके मैया लक्ष्मी जी भगवान नारायण के पीठ पर बढ़िया से तेल हल्दी का लेपन कर रही हैं और पूछ रही हैं, प्रभु कहां सुबह सुबह फाट पड़े आप, आज किसका मुख देख करके आप उठे थे। हाँ, ये जो आपको ये दंड हुआ ये कैसे लगा, कौन मारा, कहां गिरे। नारायण ने कहा देखो
ये संसार बनाने वाला मैं, चलाने वाला मैं, जिलाने वाला मैं, पालन करने वाला मैं, संहारण भी मैं ही करता हूं। लेकिन कभी कभी ऐसा भाव बनता है भक्त का भी बोझ उठाते उठाते हमको भी पड़ जाती है कभी न कभी। जो पिता होता है वो अपने पुत्र के भार को जीवन भर उठाता है, लेकिन वही पुत्र अपने पिता का भार उठा नहीं सकता है। मां स्वयं गीले स्थान पर सो करके पुत्र को रात भर सूखे स्थान पर सुलाती है, लेकिन वही मां जिसको एक पुत्र जो है सेवा नहीं दे सकता है। ये भाव हनुमान जी पहुंचे, नारायण नारायण करते हुए, प्रभु गजब हो गया, आज हमने दंड दिया, गलत काम करने का गलत नतीजा होता है। भगवान पेट के भल लेटे हुए चित लक्ष्मी मैया तेल लगा रही हैं, पैर के पास हनुमान जी खड़े हैं। बोले प्रभु आज हम आपके नाम को अशुद्ध होने से बचा लिया। बोले बड़ा अच्छा काम किए, आप जैसा भक्त हो तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत है। तो बोले प्रभु उठिए तो। बोले क्या उठे। बोले आपको क्या हो गया। बोले आज हम एक भक्त की लाज बचा लिए। आप कहां गए थे। बोले पृथ्वी लोक पर गया था। नारायण ने पूछा आप कहां गए थे। बोले पृथ्वी लोक पर गया था। दंड किसको दिया। अरे आज पहली बार नाम लिया आपका, तो गंदी जगह पर बैठ करके नाम लिया, इसलिए मैंने दंड दे दिया। लेकिन आप कहां ये चोटिल हुए। बोले आज हम भी ऐसे ही स्थान पर पहुंच गए, पहली बार हमें कोई पुकारा और मैं उसको बचाने के लिए उसी स्थान पर पहुंचा। अब हनुमान जी समझ ना पावे कि हुआ क्या। बात तो एक ही है, समय एक है, हुआ कैसे। बोले आपने क्या किया। बोले हम तो एक लात उठाया और उस भक्त पर प्रहार किया। बोले हम भी वही किए, अपनी पीठ लगा दिए। हनुमान जी को बोध हो गया, हे राम रटन लागे जीभिया। ओ राम हे राम रटन लागे जीभिया। जिभिया कहे हम गुड़ घी खावे। जिभिया कहे हम गुड़ घी खावे। हे दतवा कहे हम ऊंचब पान रटन लगे जिभिया। हे राम रटन लगे जिभिया। हे राम रटन लगे जिभिया। हे बुढ़वा कहे हम तीरथ करबे। गुड़वा कहे हम तीरथ करबे। हे हथवा कहे हम, हथवा कहे हम देव दान रतन लगे जिभिया। हे राम रतन लगे जिभिया। ओ जय श्री राम रतन। अखिया कहे हम दर्शन करबे। अखिया कहे। Now enjoy Kellogg's Muesli at ₹60. दर्शन करबे। हे कनवा कहे हम, कनवा कहे हम सुनब पुराण रटन लगे जिभिया। ओ राम रटन लगे जिभिया। हे राम रटन लगे जिभिया। राम रटन लगे। तो कभी कभी भगवान भी और कभी कभी नहीं
हर वक्त भगवान एक भक्त की लज्जा को रखने के लिए उसके सन्मुख खड़े रहते हैं। और यहां प्रत्यक्ष है, यहां प्रत्यक्ष है कि जिन पर भगवत कृपा होती है और जिनके साथ भगवान होते हैं वही कथा में पहुंचता है, अन्यत्र कोई पहुंच नहीं पाता। ते कृपा है उसकी। कभी भी अगर इस तन में, तन रूपी घर में भगवान को आप रख लेंगे तो कभी भगवान के पीछे आपको भागना नहीं पड़ेगा, भगवान आपके पीछे स्वयं भागना शुरू कर देंगे।